करते हैं प्रश्न नंबर 1। आपका दिया है द्विघात संख्या 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका दिया है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है। प्रश्न आपका है 2x² - 4x + 3 = 0 दिया। हमें क्या ज्ञात करना है? विविधकर। विविधकर ज्ञात करने से पहले आपका विविधकर का फॉर्मूला होता है जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। d बराबर आपका होता है b² - 4ac। ये आपका सूत्र होता है विविधकर ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो d होता है b² - 4ac होता है। इस सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे? विविधकर ज्ञात करेंगे। उसके बाद फिर आपसे पूछा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहले इस समीकरण की हम तुलना करेंगे। लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, यानी जो x² के पास आपका अंक दिया रहा तो वो आपका a का मान होता है, जो x के पास संख्या दिया रहा तो वो आपका b का मान होता, और जिसके साथ यानी x न हो या कुछ केवल आपका अचर पद रहता वो आपका c का मान होता है। जब हम समीकरण की तुलना करेंगे तो a बराबर आपका हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -4, c बराबर हो जाएगा 3। तो हमसे पूछा विविधकर, क्या लिखेंगे हम? विविधकर d बराबर सूत्र होता है आपका b² - 4ac। तो इसकी सहायता से हम विविधकर ज्ञात करेंगे। b का मान दिया -4 तो हो जाएगा -4 का वर्ग, -4 गुणे a का मान दिया आपका 2 तो 2, c का मान दिया आपका 3 तो हो जाएगा 3। जब हम 4 का वर्ग करेंगे 16, और माइनस कभी भी ऋणात्मक संख्या का जब वर्ग करते हैं तो संख्या हमेशा आपका धनात्मक हो जाता है। तो -4 का वर्ग आपका हो जाएगा 16, -4 का गुणा 2 में करेंगे उसके बाद 3 में, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का गुणा हम 3 में करेंगे तो आपका 24 आएगा। अब हम 16 में से 24 को माइनस करेंगे। जब 16 में से 24 हम माइनस करेंगे बचेगा आपका -8। -8 इसलिए होगा क्योंकि जब कभी भी हम कम संख्या में से अधिक संख्या को हम माइनस करते तो हमेशा ऋणात्मक का चिन्ह होता है। ये आपका विविधकर का आंसर हो गया। इसके बाद आपको कहा ज्ञात करने के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति का मतलब होता है जो हमारे विविधकर का मान आता है, यह संख्या देखा जाए तो ऋणात्मक में आया हुआ, इसलिए मूलों की प्रकृति क्या होगा? आपका काल्पनिक होगा। तो लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक होंगे। अगला प्रश्न दिया है दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न सबसे पहले आपका ये दिया हुआ है दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जो पहला आपका स्टेप होता है, अगर इस तरह का प्रश्न आपके सामने जब भी आएगा तो पहला जो मेरा स्टेप इसमें दहाई और इकाई का अंक का बात किया है। इसमें सबसे पहले मानेंगे हम हमारा दहाई का अंक x है, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक आपका y। पहला स्टेप आपको इतना करना है, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, तो उसके हम लिखेंगे संख्या। तो संख्या आपका हो जाएगा, संख्या का मतलब होता है दहाई और इकाई दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे। दहाई में 10 होता है इसलिए आपका हो जाएगा 10x प्लस आपका हो जाएगा y। अब इसके बाद यहाँ से लिखेंगे हम प्रथम शर्त से, पहले इतना आपको करना है, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक आपका y है, उसके बाद संख्या तुरंत आपका हो जाएगा 10x प्लस y। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ। इसमें दिया है दो अंकों की संख्या में जो दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। मतलब दहाई का अंक क्या माने x, और जो दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है तो दहाई का अंक x है तो x बराबर जो इकाई का अंक दिया हुआ, इकाई का कितना दिया आपका y माने है तो y, और ये 3 गुना है तो आपका हो जाएगा 3y हो जाएगा। या इसको हम इधर ले लेंगे x माइनस 3y बराबर आपका हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 1।
इतना आपका क्लियर है। अब इसके बाद का यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं या अंकों के स्थान इसमें दिया पलट जाते हैं। तो इसमें अंकों के स्थान बदलने पर या पलटने पर बात आपका एक ही हुआ। तो जब अंकों के स्थान बदलने का मतलब ये हुआ जहां पर आपका x है इसके साथ y हो जाएगा और जहां आपका y दिया y के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। लेकिन एक लाइन थोड़ा सा हम लिखेंगे हम लोग हिंदी क्या लिखेंगे अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या जो हमें संख्या प्राप्त होगा जहां आपका x है वहां पर आपका y हो जाएगा और जहां पर y है वहां पर आपका x हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ 10x प्लस y दिया है तो y आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे 10y और प्लस आपका x हो जाएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार का मतलब जो आपका प्रश्न में कह रहा है द्वितीय शर्त से। अब प्रश्न में क्या कह रहा था दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना यहाँ तक तो आपका इक्वेशन बन गया। उसके बाद दिया था यदि संख्या में से 54 घटाया जाए यानी जो संख्या हम पहले माने थे हमारा संख्या क्या था 10x प्लस y था तो बोल रहा है इसमें से 54 घटा दिया जाए यानी जो हमारा संख्या है 10x प्लस y अब इसमें से 54 आपको माइनस करेंगे और जैसे हम 54 माइनस कर रहे हैं अंकों के स्थान आपस में पलट जाते हैं। तो अंकों के स्थान आपस में पलटने पर हमें नई संख्या प्राप्त हुई कितना 10y और प्लस आपका हो गया x। हम 10y प्लस x को इधर लेकर आएंगे जो माइनस 54 ये आपका इधर आएगा ये आपका हो जाएगा 10x प्लस y ये माइनस हो जाएगा 10y ये माइनस से आपका प्लस हो जाएगा ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस और ये माइनस 54 दिया हुआ इधर आपका आएगा प्लस हो जाएगा प्लस आपका हो गया 54। 10x में से 1x घटाएंगे तो आपका बचेगा 9 और 10y में से 1y हम माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 9y यानी हो जाएगा 9x माइनस हो जाएगा 9y बराबर हो जाएगा 54। अब यहाँ पर देखा जाए 9 आपका कॉमन है जब यह 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 54 और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 54 बटे 9। अब जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 छके 54 तो हमारा समीकरण बन गया क्या यानी x माइनस वाई बराबर आपका हो गया 6 समीकरण नंबर 2। पहला समीकरण हमारा x माइनस 3y बराबर 0 और जो दूसरा आपका समीकरण x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 6। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी आपका x है यानी दोनों जो चर संख्या आपस में सेम है और इसके बाद देखा जाए तो ये भी आपका प्लस है और ये भी आपका प्लस है। तो जब चिन्ह समान रहता है तो उसको हमेशा आपस में क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। लिखेंगे हम समीकरण 1 माइनस 2 करने का मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने का। तो समीकरण 1 आपका है x माइनस वाई बराबर दिया है 6 यानी जो हमारा समीकरण नंबर 1 है x माइनस 3y दिया है x माइनस 3y बराबर दिया है 0 और यह दिया x माइनस वाई बराबर दिया 6। जब भी हम घटाएंगे तो चिन्ह आपका बदल जाएगा जहां माइनस रहेगा वहां प्लस हो जाएगा और जहां प्लस रहेगा वहां आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी आपका प्लस और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब 3y में से जब एक y घटाएंगे तो माइनस 2y बराबर हो जाएगा माइनस 6 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर हो जाएगा 6 बटे 2 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3। तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 3। अब हमें क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। अब जब x का मान ज्ञात करना है तो हम x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। क्या लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण नंबर 1 हमारे यहाँ पर दिया है x माइनस हो जाएगा 3 गुणे y का मान आपका n बराबर दिया है 0 x माइनस हो जाएगा x का मान y का मान भी हमें 3 प्राप्त हुआ है 3 तो 3 तरीका हो जाएगा आपका माइनस 9 बराबर हो जाएगा 0 x बराबर हो गया आपका 9। तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 9 और y का मान हो गया प्राप्त हमें 3। हमें क्या ज्ञात करना है संख्या। जब भी हम कुछ संख्या का ज्ञात करने के लिए तो जो पहला स्टेप मेरा होता है हम सबसे पहले x का मान निकालेंगे उसके बाद y का मान निकालेंगे जो x और y का मान निकल जाएगा जो हम ऊपर संख्या माने 10x प्लस y हम इसमें क्या करेंगे x के स्थान पे x का मान रखेंगे
y के स्थान पर y का मान रखेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो लिखेंगे संख्या, तो संख्या आपका हो जाएगा 10 गुणे x का मान 9 प्लस हो जाएगा 3, तो 10 में 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 93। ये आपका आंसर है। तो प्रश्न आपका यही था, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई क्या का 3 गुना है, यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं तो संख्या घटती है। जब आपका दहाई या इकाई की बात करेगा तो जो मेरा इसमें पहला स्टेप होता है, तो सबसे पहले हम यही करते हैं, मान लेंगे हमारा दहाई का अंक आपका x है तथा इकाई आपका y है, तुरंत उसके बाद लिखेंगे हम संख्या 10x + y। इतना करने के बाद अब देखेंगे प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। इसमें दिया है दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, जो हम दहाई का अंक क्या माने x, तो आपका हो जाएगा x बराबर इकाई के अंक का 3 गुना है, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे 3y, और इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा कि x - 3y बराबर 0, पहला समीकरण। उसके बाद कह रहा है यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त नई संख्या। बदलने का मतलब ये हुआ जहां पर आपका x है वहां पर y हो जाएगा, और जहां y है वहां आपका x हो जाएगा। तो 10x + y है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10y प्लस हो जाएगा x। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तांश जो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में यह कह रहा है यदि संख्या में से 54 घटाया जाए, तो हम संख्या माने थे 10x + y, अब इसमें जब हम 54 माने, जैसे हम 54 माइनस करते हैं अंकों के स्थान आपस में पलट जाते हैं, तो जो अंकों के स्थान पलटने पर हमें संख्या प्राप्त हुआ है बराबर करके उसको लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त होगा और इसकी सहायता से हम x और y का मान निकालेंगे। जब x y का मान s निकल जाएगा तो जो हम संख्या ऊपर माने उसमें हम क्या करेंगे रखेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा 93। ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर अगला दिया हुआ है, यदि sin 3a बराबर cos a - 26 अंश या 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है बोर्ड पेपर के माध्यम के लिए। यदि sin 3a बराबर cos a - 26 अंश, जहां यानी यहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले a का मान ज्ञात करना है। यहाँ से आपका दो टाइप का प्रश्न बनेगा। अगर आपका यहाँ पर tan दिया रहेगा यहाँ पर आपका काट रहेगा, अगर यहाँ पर आपका sec दिया रहेगा तो यहाँ पर आप cosec दिया रहेगा, लेकिन लगाने का तरीका सेम टू सेम आपका यही पर है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है sin 3a बराबर दिया cos a - 26 अंश दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। तो दिया है sin 3a बराबर है cos a - 26 अंश। तो यहाँ से हमें a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करने के लिए तो यहाँ सबसे पहले देखा जाए तो ये आपका दिया साइन में और ये आपका दिया काश में, तो जो साइन है इसको भी हम करेंगे काश में चेंज करेंगे, और जब भी हम काश में चेंज करेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक फार्मूला होता है, जैसे हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है काश थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा होता है। और ये इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं काश 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा। यानी जो साइन आपका है साइन के स्थान पे हम क्या लिखेंगे काश थीटा। और आपका फार्मूला अगर हमको tan में चेंज करना रहता है तो tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है काट थीटा, या इसी को हम ऐसे लिखते हैं काट 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है tan थीटा होता है। या मान लीजिए अगर हमको कोसिक में चाहिए तो ये भी आपका फार्मूला होता है कोसिक 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका होता है सेक थीटा, और एक आपका होता है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका होता है कोसेक थीटा। ये आपका फार्मूला होता है। अगर हमको साइन को काश में चेंज करना है तो तुरंत ये फार्मूला यूज करेंगे, यानी काश 90 माइनस थीटा। थीटा का मतलब ये हुआ इसमें जो थीटा का मान दिया हुआ इसमें देखा जाए थीटा का मान कितना दिया होगा 3, तो ये आपका थीटा के स्थान पे हम इसको 3 रखेंगे। लेकिन ये जो आपका साइन और ये आपका काश है, हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो साइन को भी हम किस में चेंज करेंगे काश में, और जब काश में हम चेंज करेंगे तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे काश 90 माइनस, और थीटा के स्थान पे आपका क्या दिया हुआ 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 है बराबर ये हो जाएगा काश a माइनस हो जाएगा 26 अंश। अब हम यहाँ से क्या करेंगे a का मान निकालेंगे। अब यहाँ से आपका सवाल बहुत ही आसान हो गया। अब देखा जाए यहाँ काश से काश आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 90, यहाँ पर आपका बचेगा 90 अंश माइनस हो जाएगा 3 है
बराबर हो जाएगा a माइनस 26 अंश। हमें a का मान निकालना था, यहाँ पर देखा है ये आपका इधर भी दिया है और ये आपका इधर भी दिया है, ये आपका इसके पास आएगा और ये प्लस है इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, तो -3 है माइनस a बराबर हो जाएगा माइनस 26 अंश, a प्लस है इधर आपका आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जब दोनों माइनस माइनस होते हैं आपका ऐड हो जाएगा, इसको हम आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ये माइनस हो जाएगा 4a बराबर हो जाएगा ये 26 माइनस आपका 90 दिया, दोनों माइनस है इसलिए इसको हम क्या करेंगे आपस में ऐड करेंगे। जब कोई भी चिन्ह आपस में सेम रहता है यानी एक जैसा रहता है तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो जब 90 में 126 जोड़ेंगे तो आपका देखिए 90 में हम क्या करेंगे 26 जोड़ेंगे, 10 इसमें आपका जाएगा तो 100 हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा 116 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 4a बराबर आपका हो गया 116 अंश, तो a बराबर हो जाएगा 116, ये 4 इधर आएगा तो बटे हो जाएगा। अब 4 से हम क्या करेंगे 116 में भाग करेंगे, जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8 बचा आपका 3 यानी 36 हो जाएगा, 4 9 36, तो a बराबर आपका हो गया 29 है, ये आपका आंसर है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न दिया है ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का योग 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9 संगत है या असंगत। हमको इसमें सिद्ध करके यह बताना है जो समीकरण आपका दिया हुआ है समीकरण संगत है या असंगत। तो हल करते हैं, दिया है आपका 2x माइनस 3y बराबर 8 दिया है, जब इसको इधर लाएंगे तो -8 बराबर हो जाएगा 0, समीकरण नंबर आपका ये हो गया। अगला आपका प्रश्न इसमें दिया है 4x माइनस 6y दिया है, a प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे समीकरण 1 से जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ से हम a1 का मान b1 का मान c1 का मान हम निकालेंगे। ये जो आपका पहला जो हमारा समीकरण है ये आपका a1 का मान है और ये आपका b1 का मान है और ये आपका c1 का मान, कहने का मतलब जो x का गुणांक है वो आपका a1 का मान होगा और जो y का गुणांक है वो आपका b1 का मान होगा और जो आपका अचर पद दिया हुआ है वो आपका c1 का मान होगा। यानी समीकरण 1 से यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 से a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा -3 और c1 बराबर हो जाएगा -7। अब समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 से जब हम प्राप्त करेंगे a2 बराबर हो जाएगा आपका 4, b2 बराबर हो जाएगा -6 और c2 बराबर हो जाएगा -7। तो हमें चेक करना है समीकरण आपका संगत है असंगत है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे a1 अपान a2 का मान निकालेंगे। a1 का मान देखा जाए इसमें कितना दिया हुआ है 2 और a2 का मान आपका दिया है 4, 2 1 कम 2 2 दूना 4, इसका मान कितना गया 1/2। और इसके बाद हम निकालेंगे b1 अपान b2। अब b1 का मान इसमें दिया है -3 और b2 का मान इसमें दिया -6, 3 1 कम 3 3 दूना 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मान भी आपका आ गया 1/2। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे तो अगला दिया है c1 अपान c2, c1 अपान क्या दिया हुआ है c2, तो c1 का मान दिया है -8 और इसका मान दिया हुआ -9, माइनस से माइनस ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो ये देखा जाए तो आपका आ गया 8/9। अब यहाँ पर देखा जाए तो दो मान यहाँ पर बराबर हमें दिख रहा है, यानी a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और डज नॉट c1 अपान c2। दो मान तो आपका बराबर है लेकिन जो तीसरा मान है वो आपका बराबर नहीं। हमसे यही पूछा था ये समीकरण आपका संगत है कि असंगत है, तो जब संगत असंगत की बात करेगा तो सबसे हम निकालेंगे a1 अपान a2, फिर उसके बाद निकालेंगे b1 अपान b2, फिर उसके बाद निकालेंगे c1 अपान c2 और उसके बाद निकालने के बाद हम देखेंगे इसमें क्या आपका बराबर आ रहा। अब इसमें देखा जाए तो इसमें आपका दो मान बराबर हुआ है और तीसरा मान आपका बराबर नहीं, इसलिए ये जो समीकरण युग्म होगा ये आपका क्या होगा असंगत होगा। तो लिख देंगे अतः समीकरण युग्म असंगत होगा, समीकरण युग्म असंगत होगा, ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यदि tan a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 है।
प्रश्न आपका है tan a बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। तो हमें सिद्ध करके a प्लस b बराबर आपका 90 अंश लाना है। तो हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है tan a बराबर दिया है काट b। इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे tan को चेंज करेंगे चाहे काट को, और किस में चेंज करेंगे 90 में। जैसे देखिए ये जो फॉर्मूला जानते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा, या इसी को ऐसे लिखा जाता है काट 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है tan थीटा। अब इन दोनों में से किसी एक को जैसे ही हम चेंज करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा a प्लस b बराबर आपका 90 अंश आ जाएगा। और हम tan को चेंज करना चाहते हैं तो tan के स्थान पर लिखेंगे काट 90 माइनस थीटा, और हम काट b को चेंज करना चाहते हैं तो काट के स्थान पर लिखेंगे tan। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं काट b को ही चेंज करते हैं। tan है तो tan अपने जगह पे रहेगा, tan a बराबर ही आपका हो जाएगा tan 90 माइनस, अब यहाँ पर देखा जाए तो थीटा है और थीटा के साथ यहाँ क्या b है, यहाँ पर आपका हो जाएगा b। हम क्या किए हैं काट को ही चेंज कर दिए किसमें tan में, tan आपका 90 माइनस b हो गया, tan से tan यहाँ कैंसिल हो गया, a बराबर हो गया 90 माइनस b। अब माइनस से इधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, a प्लस b बराबर आपका हो जाएगा 90। से ही हमको सिद्ध करके लाना था, यानी इति सिद्धम, एक सिद्धम। तो सिद्ध हो गया दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपके लिए ध्यान देना, जो एक लाइन है इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या किए सबसे पहले काट बी को हम चेंज किए, तो काट बी के स्थान पर हम क्या लिख दिया tan 90 माइनस बी। अब tan से tan आपका कैंसिल हो गया, a बराबर हो गया 90 माइनस बी। हमें सिद्ध करके क्या लाना था a प्लस बी बराबर 90 अंश, ये माइनस से इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर आपका हो गया 90 अंश। ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक a b प्लस सी, b c प्लस a और c a प्लस b है। इस प्रश्न में जो हमको ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब त्रिभुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले इसमें आपका निर्देशांक पहले से दे दिया हुआ है। पहला जो आपका निर्देशांक दिया a b प्लस सी, जो दूसरा आपका दिया b c प्लस a, अगला आपका दिया हुआ c a प्लस b। तो हल किया जाए, a आपका x1 का मान होगा, a आपका y1 का मान होगा, a आपका x2 का मान होगा, a आपका y2 का मान होगा, और ये आपका x3 का मान होगा, और ये आपका y3 का मान होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, माना x1 बराबर हो जाएगा a, y1 बराबर हो जाएगा b प्लस सी, x2 बराबर हो जाएगा b, और y2 बराबर हो जाएगा c प्लस a, x3 बराबर हो जाएगा c, और y3 बराबर हो जाएगा a प्लस b। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट होता है x1। अब इसके बाद यहाँ से आपका एक ट्रिक है 23 31 12। अब 23 है तो 23 का मतलब हो जाएगा y2 माइनस y3 हो जाएगा, प्लस उसके बाद x2। अब 31 का मतलब आपका हो जाएगा y3 माइनस हो जाएगा y1, प्लस उसके बाद हो जाएगा x3। 12 का मतलब हो जाएगा y1 माइनस y2। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपका फॉर्मूला है। कभी भी जब तीन निर्देशांक आपका दिया रहेगा कहेगा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ये जो आपका प्रश्न है निर्देशांक ज्यामिति रिलेशन चैप्टर है, उस प्रश्न में आपका उस चैप्टर से प्रश्न लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो 1/2 x1 होता है, y2 माइनस y3 होता है, प्लस x2 होता है, y3 माइनस y1 होता है, प्लस x3 होता है, y1 माइनस y2 होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे मान रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 x1। अब x1 का मान दिया a तो a हो जाएगा, अगले ब्रैकेट y2 माइनस y3। अब y2 का मान इसमें दिया है c प्लस a तो c प्लस a माइनस, अब y3 का मान देखा जाता है यहाँ पर a प्लस b दिया हुआ है, बीच यहाँ पर दो अंक है और यह माइनस है और a प्लस b है, क्या लिखोगे a प्लस b तो होगा,
लेकिन यह माइनस इसको माइनस बना देगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस, और उसके बाद x2, तो x2 का मान यहाँ पर दिया b, तो b हो जाएगा y3 माइनस y1। अब y3 का मान दिया है a प्लस बी, तो a प्लस बी माइनस y1, तो y1 का मान दिया है यहाँ पर आपका b प्लस c, तो b है, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस। अगले ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x3, अब x3 का मान दिया है c, तो c हो जाएगा y1 माइनस y2। अब y1 का मान है b प्लस c, तो b प्लस c माइनस y2 का मान दिया है c प्लस a, तो c और माइनस हो जाएगा a। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें क्या किए हैं, x1 का स्थान मान यहाँ पर दिया a, तो ये हो गया। उसके बाद अगले ब्रैकेट में आपका था y2 माइनस y3, अब y2 का मान आपका c प्लस a है, तो c प्लस a माइनस y3 का मान दिया है a प्लस b, a प्लस बी करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, प्लस x2 का मान यहाँ पर दिया b, तो b हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में आपका y3 माइनस y1 है, और y3 का मान दिया a प्लस बी माइनस y1 का मान यहाँ पर दिया है b प्लस सी, ये भी आपका हो जाएगा b माइनस सी प्लस, अब x3 का मान दिया c, तो c हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में आपका दिया y माइनस y1, अब y1 का मान यहाँ पर देखा जाए दिया b प्लस सी, तो b प्लस सी माइनस y2 का मान आपका दिया है c प्लस ए, तो c प्लस ए, लेकिन यह माइनस इसको क्या करेगा माइनस बना देगा। अब इसके बाद इसमें देखेंगे कौन सा आपका कटने वाला है, अगर अंक सेम रहेगा और प्लस माइनस रहेगा तब आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए तो ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी है और यहाँ पर प्लस बी, ए भी आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस सी है और यहाँ पर प्लस सी है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद जो जो बचा उसको हम लिख लेते हैं, 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा ये। अब यहाँ पर आपका बचा है c माइनस बी, अब यहाँ पर बचा है प्लस बी, अगले ब्रैकेट में आपका बचा है a माइनस सी, तो हो जाएगा a माइनस सी प्लस यहाँ बचा है c, अगले ब्रैकेट में आपका बचा है b माइनस a, इतना आपका बचा हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, a का गुणा c में करेंगे, फिर b में करेंगे, फिर b का गुणा a में करेंगे, b का गुणा c में करेंगे, फिर c का गुणा हम b में करेंगे, c का गुणा हम a में करेंगे। ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में a का गुणा c में करेंगे तो ये c, और a का गुणा a में करेंगे तो a भी आपका हो जाएगा, यानी b में किया गया है, प्लस अब b का गुणा हम a में करेंगे तो a भी हो जाएगा, माइनस b का गुणा c में करेंगे bc प्लस, अब b का गुणा c में करेंगे तो bc, और ये हो जाएगा आपका c। अब इसमें आप देखेंगे जो माइनस प्लस रहेगा और एक जैसा रहेगा तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर a c है प्लस है और यहाँ पर आपका माइनस है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है प्लस ए भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस है प्लस ए भी आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2 गुणे 0, और 0 का जब भी हम गुणा करेंगे तो 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल में कितना प्राप्त हो गया 0, यही आपका आंसर है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो मेन आपका फॉर्मूला होता है, इसकी सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।